हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट 5 लाए हैं, जिसमें कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट्स जो रिपोर्ट्स आती रही हैं पेपरों में, उनको हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। आप उनको राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें पहली जो रिपोर्ट है उसका क्वेश्चन दिया है, पुट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। रिपोर्ट के रूप में ये जो इन्फॉर्मेशन दी है, पॉइंट दी है नीचे आपको, इनको आपको एक रिपोर्ट के रूप में रखना है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये एनएसएस कैंप के बारे में है। कई बार जो एग्ज़ाम में रिपोर्ट्स आती हैं वो एनएसएस कैंप हो सकता है, एनसीसी कैंप हो सकता है, स्काउट कैंप हो जाता है। तो एक कैंप वाली रिपोर्ट बनती है और अधिक पेपरों में आती रही है। तो इसमें हम आपको दो रिपोर्ट बता रहे हैं, एनएसएस कैंप की और आगे आपकी स्काउट कैंप की रिपोर्ट भी आएगी इसी में। तो कैसे हम इन रिपोर्ट्स को लिखेंगे कैंप वाली को, वो आप देखें। इन रिपोर्ट को जब आप राइट डाउन करेंगे तो आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड भी कर सकते हैं अपना, जो आपको और कहीं से अच्छा लगता है तो चेंज थोड़ा बहुत कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट दी हैं सामने आपके स्क्रीन पर, इन पॉइंट को हमको रिपोर्ट के रूप में डेवलप करना है। तो पहला पॉइंट है एनएसएस कैंप एट डाबीपुरा विलेज। कोई गांव है, डाबीपुरा की जगह आप कोई और गांव रख सकते हैं, अपना गांव रख सकते हैं नाम। तो वहाँ पर एनएसएस का कैंप लगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो प्लेस है एनएसएस कैंप का, प्लेस डाबीपुरा गाँव है। एनएसएस की फुल फॉर्म आपको पता है ना, नेशनल सर्विस स्कीम, जो हमारे यहाँ पर स्कूलों में राष्ट्रीय सेवा योजना के नाम से चलता है, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम। तो ये वो कैंप है। तो दूसरा है 100 वॉलंटियर्स। अब जब कोई कैंप लगता है तो उसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो कैंप है जिसकी रिपोर्ट लिख रहे हैं उसमें 100 वॉलंटियर्स हैं। वॉलंटियर्स माने होता है जो स्वयं की इच्छा से कार्य करते हैं, स्वयं सेवक जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसे लोग तो स्वयं की इच्छा से जो लोग जाते हैं कैंप में, तो 100 वॉलंटियर्स उसमें थे कैंप में। तीसरा पॉइंट है प्लांटिंग ट्रीज। इस रिपोर्ट में हमको पेड़ पौधे लगाए गांव में, इसको भी लेना है पॉइंट को। क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, जो नालियाँ ड्रेन्स होती हैं, गंदी नालियाँ, उनकी सफाई, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट, कुछ ना कुछ काम, किसी भी कैंप का एक उद्देश्य होता है तो उसमें वो करने पड़ते हैं। तो जो काम टारगेट रहते हैं उस कैंप के, वो बातें हमको लिखनी होती हैं रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट में ये इन्होंने लिया है पॉइंट को, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स का लिया है, और एक लिया है एडल्ट लिटरेसी क्लासेस। एडल्ट प्रौढ़ शिक्षा, जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे बचपन से नहीं पढ़े पर बिल्कुल अक्षर ज्ञान नहीं है, तो उनको पढ़ने लिखने का ज्ञान थोड़ा बहुत करा देना, जिससे कि वो अपना फॉर्म वगैरह बैंक का फॉर्म भर दें, थोड़ा बहुत चिट्ठी पत्री लिख लें, कर लें। इतना कुछ जो बारीकी ज्ञान है वो जो वॉलंटियर्स होते हैं टीचर्स के मार्गदर्शन में, वो ये काम गांव में जाके कैंप, एनएसएस कैंप के थ्रू इस तरीके से करते हैं। तो इसमें कैंप में 2 पॉइंट लेने हैं। एक तो क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स है गांव में, नालियों की सफाई। दूसरा एडल्ट लिटरेसी क्लासेस। तो जो वॉलंटियर्स हैं वो एडल्ट माने जो बड़े लोग हैं, उनकी लिटरेसी या लिटरेसी साक्षरता, उनको पढ़ाना लिखाना, तो उनकी क्लासेस भी लगानी है। तो ये पॉइंट हैं। प्लांटिंग ट्रीज भी है। इन पॉइंट को हमको रिपोर्ट में डेवलप करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप ऊपर हेडिंग टाइटल हो जाएगा आपका एनएसएस कैंप, ठीक है ना। आप रिपोर्ट के पॉइंट लिखते हैं, देखें। द एनएसएस यूनिट ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल विजयपुर ऑर्गेनाइज्ड a camp at डाबीपुरा विलेज ड्यूरिंग द क्रिसमस हॉलीडे। तो ये हमारी इंट्रो लाइन हुई कि एनएसएस कैंप जो स्कूल का नाम दिया है, वहाँ आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, या फिर पेपर में यदि कोई दिया हो एग्जाम में तो वो भी लिख सकते हैं। तो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल विजयपुर का एनएसएस यूनिट का इकाई का कैंप डाबीपुरा गाँव में लगा, और वो भी कब, क्रिसमस की हॉलीडे जो होती हैं 6-7 दिन की, उस दौरान ये कैंप लगा। द कैंप लास्टेड फॉर 15 डेज। तो अब ये जो कैंप हमारा था वो 15 दिन तक चलने वाला था। प्रोजेक्ट्स वर आइडेंटिफाइड। जो इस कैंप के लिए प्रोजेक्ट्स थे, यानी योजनाएं कुछ हम मान के चलते हैं जो कि हम पूरी करते हैं इस कैंप के दौरान,
वो परियोजनाएं प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पहचान लिए गए थे, यानी पहले से ही चिन्हित कर लिए गए थे। वॉलंटियर्स वर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। अब जो वॉलंटियर्स थे उनको 4 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया। प्लांट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। जो पौधारोपण करना था तो ये प्लांट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे किसके द्वारा? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, यानी उद्यान विभाग जो होता है, बागवानी वाला विभाग जो होता है सरकारी, उसके द्वारा, जिले के उस विभाग के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट हमको ये पौधे दिए गए थे। द सेकेंड फेज ऑफ द कैंपेन वाज टू एजुकेट द विलेजर्स। अब पहला काम तो पौधारोपण का हुआ, दूसरा सेकंड फेज हुआ इस कैंपेन का, इस अभियान का, वो था एजुकेट करना, पढ़ाना लिखाना द विलेजर्स, गांव वालों को, अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण की, जो वातावरण होता है हमारा, उसकी सुरक्षा के संबंध में गांव वालों को शिक्षित करना, ये बात थी। द विलेजर्स वर एनलाइटेंड अबाउट द डेंजर्स ऑफ डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट। जो गांव वाले थे उनको अच्छे से समझाया गया, पढ़ाया लिखाया गया, उनको बताया गया जो पॉल्यूशन, हमारे प्रदूषण का, जो वातावरण में जो प्रदूषण हो रहा है उसमें जो गिरावट, डिग्रेडेशन में गिरावट का जो खतरा आ गया है प्रदूषण से, उसके बारे में उनको गांव वालों को बताया गया। द विलेजर्स पार्टिसिपेटेड इन द क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स एंथुजियास्टिकली। गांव वालों ने पार्टिसिपेशन किया किसमें? नालियों की साफ सफाई के लिए, एंथुजियास्टिकली यानी उत्साहपूर्वक, पूरे उत्साह के साथ उन्होंने इस काम में भाग लिया। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ आवर कैंप वाज द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ आवर एडल्ट लिटरेसी। जो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी हमारी, सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी इस कैंप की, वो थी सफलतापूर्वक कंप्लीशन करना, पूर्ण करना, जो हमारा एडल्ट लिटरेसी था, प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम जो हमको पढ़ाना लिखाना था, वो हमारा बड़ी सफलता से हुआ। ये सबसे बड़ी सफलता थी इस कैंप की। तो ये इस प्रकार से एनएसएस कैंप की रिपोर्ट हुई। दूसरी रिपोर्ट हम देखें, ये स्काउट कैंप के बारे में है। विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, नीचे जो हिंट्स दी गई हैं, हर क्वेश्चन में आपको रिपोर्ट के में हिंट्स मिलेंगे इस तरीके की, जिनको आपको डेवलप करना है रिपोर्ट ग्रुप में। प्रोड्यूस ए राइटअप। मैं पहले के पार्ट अब बता चुका हूँ कि ये जो राइटअप लिखा होता है, इस राइटअप का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट ही होता है, क्योंकि पेपर में अलग अलग शब्द आ जाती है, तो आप ध्यान रखें कि ये राइटअप माने रिपोर्ट है। तो स्काउट कैंप के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखना है इन पॉइंट पर। पॉइंट क्या है? वेन्यू ऑफ द कैंप, यानी वो जो कैंप है उसकी वेन्यू मानी जगह। किसी भी कैंप की जगह जरूर होती है। अभी हमने एनएसएस वाला कैंप देखा तो उसकी जगह थी डाबीपुरा विलेज, डाबीपुरा गांव था। अब यहाँ भी कोई जगह होगी, वो हमको लिखना पड़ेगी कैंप की। स्काउट मास्टर जो हमारा क्लास स्कूल का टीचर होता है, जो स्काउट को मैनेज करता है, वो स्काउट मास्टर होता है। क्लीनिंग ऑफ द ग्राउंड, जहाँ कैंप लगेगा वहाँ पर क्लीनिंग, साफ सफाई करते हैं जब जाते हैं वहाँ पर। तो कुक्ड फूड, जो वॉलंटियर्स स्टूडेंट्स, बच्चे जो इसमें भाग लेते हैं स्काउट कैंप में, उनको बता दिया जाता है कि सारे काम साफ सफाई से लेकर के खाना बनाने तक स्काउट में बच्चों को ही करने होते हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो खाना बनाने का पॉइंट भी आएगा। इंजॉयड द कैंप, स्काउट कैंप में एक मनोरंजन का कार्यक्रम भी होता है। रात में गीत भजन गायक जो भी अपने इंटरेस्ट से बच्चे भाग लेते हैं वो होता है। तो कैंप में एंजॉय किया, रिटर्न होम, घर वापस आ गए। तो ये पॉइंट है, इन पॉइंट के आधार पर रिपोर्ट डेवलप करना है। तो हम जो रिपोर्ट दे रहे हैं बहुत ही छोटी लिख रहे हैं, इसमें आप और भी घटा बढ़ा सकते हैं, केवल इसमें सैंपल दिया है। वंस आई अटेंडेड स्काउट कैंप, एक बार मैंने स्काउट कैंप अटेंड किया। इट वॉज हेल्ड इन ए गार्डन नियर वृंदावन, वृंदावन के पास में एक बगीचा था, वहाँ पर ये कैंप लगा। 22 स्काउट्स ऑफ आवर स्कूल वर सिलेक्टेड फॉर द कैंप। 22 स्काउट्स जो स्टूडेंट्स थे, वो स्काउट वाले, वो स्कूल के द्वारा सिलेक्ट किए गए थे इस कैंप के लिए। द स्काउट मास्टर टोल्ड अस, स्काउट मास्टर जो हमारे थे उन्होंने हमें बता दिया था मैनी थिंग्स, बहुत सी बातों के बारे में, अबाउट द कैंप, कैंप के बारे में जो बहुत सी बातें होती हैं,
स्काउट मास्टर ने हमें बता दिया था। आफ्टर रीचिंग द स्पॉट बाय बस, बस से उस स्पॉट पर, जगह पर पहुंचने के बाद हमको स्काउट मास्टर ने सारे डायरेक्शन निर्देश जो है वो दे दिए थे। सम ऑफ अस स्वेप्ट द ग्राउंड, हम में से कुछ ने ग्राउंड पर झाड़ू लगाया। स्वीप की सेकंड फॉर्म होती है स्वेप्ट, झाड़ू लगाना, सफाई की। एंड फिक्स्ड आवर टेंट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर्स, और टीचर्स के सुपरविजन में हमने अपने टेंट्स वहाँ पर फिक्स कर लिए जगह पर साफ सफाई करने के बाद में। सम ऑफ द स्काउट्स कुक्ड मील, कुछ हमारे जो स्काउट्स थे जिनको खाना बनाने में इंटरेस्ट रहता है या वो जो कर सकते हैं इस काम को, तो उन्होंने मील माने भोजन बनाया। विच ऑल ऑफ अस एट जॉयफुली, जो कि हम सब ने बहुत अच्छे से आनंद पूर्वक खाया उस खाने को। आवर स्काउट मास्टर गेव अस गुड पीसेज ऑफ एडवाइस अबाउट फर्स्ट एड, स्काउट के कैंप में फर्स्ट एड के बारे में जोर दिया जाता है। रेड क्रॉस का कैंप भी होता है तो स्काउट की जगह रेड क्रॉस भी लग सकता है, थोड़ी सी वर्डिंग बदल जाती है। रेड क्रॉस के स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं और यहाँ पर स्काउट्स बोलते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार, कुछ चोट वोट लग जाए तो उसको कैसे ठीक करते हैं, पट्टी लगाते हैं, दवाई लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसको फर्स्ट एड। और फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक उपचार का एक बॉक्स हल्का फुल्का सबके घर में होता है। आपके घर में नहीं हो तो आप बना लें फर्स्ट एड बॉक्स का। तो हमारे जो स्काउट मास्टर थे उन्होंने अच्छी सलाह हमको फर्स्ट एड के बारे में दी। वी एंजॉयड द कैंप फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, हमने कैंप का सुबह से शाम तक काफ़ी आनंद लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग वी रिटर्न होम, अगली सुबह हम वापस आ गए। तो ये स्काउट मास्टर की, यानी अभी तक आपको बताया मैंने कि किस प्रकार से कैंप की यदि रिपोर्ट आती है तो उसको हमको रिपोर्ट को लिखना है। यहाँ पर रेड क्रॉस कैंप हो, एनसीसी कैंप, वो बदल सकता है, पर लगभग इनकी वर्डिंग जो है, सेंटेंसेस जो है, फॉर्मेशन वो सेम ही रहता है। तीसरी जो रिपोर्ट हम इसमें ले रहे हैं वीडियो में, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग हैबिट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, 11th और 12th में ये आने लगी है, अब आई भी है। तो देखते हैं इसको। राइट विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे जो पॉइंट दिए हैं उनके आधार पर शॉर्ट नोट। यहाँ पर देखिए एक शब्द यूज कर लिया उन्होंने, शॉर्ट नोट। ये देखिए शॉर्ट नोट, यानी एक शब्द आपने देखा रिपोर्ट, दूसरा हुआ राइट अप और तीसरा है शॉर्ट नोट। यानी वो एग्जाम में इस तरीके के शब्द पूछ लेते हैं, तो फिर आप इसको दिमाग में रखें कि ये इस तरीके से शब्द आ सकते हैं। तो जो शॉर्ट नोट लिखना है हमको, इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग हैबिट, पढ़ने की जो आदत कैसे डेवलप करें, विकसित करें, इसका जो महत्व होता है, पढ़ने की आदत को विकसित करने का महत्व हमको इस रिपोर्ट में देना है। इसके पॉइंट हैं जिनको हमको डेवलप करना है। फील्ड ऑफ नॉलेज एक्सपेंडिंग फास्ट, तो नॉलेज के फील्ड में हमको अपने तेजी से उसको बढ़ाना है, नॉलेज को एक्सपेंड करना है। दूसरा, रीडिंग एट स्कूल लिमिटेड टू सब्जेक्ट्स ऑफर्ड, जो पढ़ना है स्कूल में उसको लिमिटेड न करें, मतलब ये है सब्जेक्ट ऑफर्ड, जो सब्जेक्ट आपने साइंस लिया है तो केवल हम उस बुक्स को ही न पढ़ें, बाकी और भी चीज़ें होती हैं उनको भी हमको स्टडी करना है। तो ऐसे ये पॉइंट भी लेना है। तीसरा पॉइंट लेना है, एक्स्ट्रा रीडिंग नेसेसरी फॉर ऑल राउंडेड पर्सनैलिटी। आपने सुना होगा शब्द ऑल राउंडेड पर्सनैलिटी, यानी चारों तरफ चहुमुखी विकास, यानी सब तरह का विकास। खेलना भी जरूरी है, कुछ पढ़ना है तो पढ़ना भी, टेक्स्ट बुक भी जरूरी है सिलेबस की, इसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा सिलेबस की कहानी किताबों की बातें हैं, कुछ और नॉलेज की बातें हैं, टेक्नोलॉजी का आपको नॉलेज लेना है, कंप्यूटर की नॉलेज लेना है, तो वो सब भी आपको पढ़ना चाहिए। ये सब तरह के काम करने से हमको हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व, वो ऑल राउंडेड पर्सनैलिटी बन जाती है। तो एक्स्ट्रा रीडिंग, अगर अपन एक्स्ट्रा रीडिंग करेंगे सिलेबस के अलावा आप पढ़ते हैं तो वो ज़रूरी है आपके ऑल राउंडेड पर्सनैलिटी के लिए। चौथा पॉइंट इसमें लेना है, क्रिएशन ऑफ जनरेशन गैप। जनरेशन गैप यानी कि जो पीढ़ी का गैप होता है वो आप समझें। जनरेशन गैप क्या होता है? जनरेशन माने होती पीढ़ी, यानी कि आपके दादाजी थे तो उनकी एक पीढ़ी थी, फिर आपके पिताजी आए उनकी एक पीढ़ी थी, एक जनरेशन थी, फिर आप आए तो ये आपकी तीसरी जनरेशन हुई। तो दादाजी वाली फर्स्ट जनरेशन,
पिताजी वाली सेकंड जनरेशन, आप आए तो थर्ड जनरेशन। अब तीनों की सोच में अंतर होता है, ये आपने घरों में देखा होगा। कोई बात के लिए ये दादाजी की सलाह कुछ और होगी, पिताजी की सलाह कुछ और होगी, और आपकी ये एडवाइस कुछ और होगी। तो तीनों की सोच में जो अंतर होता है, तीनों पीढ़ियों की, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इनके बीच जो गैप होता है, सोच में जो गैप होता है, अंतर होता है, उसी को जनरेशन गैप कहते हैं। तो क्रिएशन ऑफ जनरेशन गैप क्या क्रिएट करता है, वो भी पॉइंट हमको लेना है। इसमें रीडिंग में ये किस तरीके से है आप समझ सकते हैं। जैसे बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो रामायण, महाभारत या भगवत गीता, इस तरह के पुराने ग्रंथों को पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं। वो कहते हैं थोड़ा बहुत ये भी पढ़ना चाहिए, और आप लोग तो ये चीज़ें पढ़ते ही नहीं होगे। तो क्या पढ़ना है वो जो होता है उसको, क्रिएशन को, ये पॉइंट हमको लेना है। पांचवा पॉइंट अगला इसमें ले रहे हैं, कंटिन्यूअस रीडिंग नेसेसरी टू कीप अपडेटेड। कीप अपडेटेड शब्द आपने अक्सर सुना होगा कि हम सारी चीज़ें करें, कंप्यूटर भी, मोबाइल भी, इंग्लिश स्पीकिंग भी करें, तो हम अपडेट रहते हैं। तो लगातार रीडिंग करते रहें आप, जरूरी है अपडेट रहने के लिए। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, एक पॉइंट इसमें ये भी लेना है कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। रीडिंग पढ़ने से आदमी अपने आप में फुल बनता है, पूर्ण बन जाता है। तो ये पॉइंट को डेवलप करके हमको ये रिपोर्ट लिखना है। तो देखिए किस तरीके से। सबसे ऊपर हमने इसका टाइटल हेडिंग लिख लिया, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग हैबिट, ठीक है, पढ़ने की आदत का महत्व। अब इसके पॉइंट देखते हैं। वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज। हम एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विस्फोट, यानी पहले केवल स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वही पढ़ता था आदमी। अब आपकी जो नया युग आ गया है, इस युग में सभी तरह का ज्ञान है। जैसे आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में गूगल होता है, इसको हम गूगल बब्बा बोलता हूँ मैं इसको। तो गूगल बब्बा बड़ा ज्ञानी है, वो सब कुछ दे देता है आपको। ये तो कुछ भी दुनिया की कोई भी चीज़ की जानकारी लेना है तो आप अपने मोबाइल पर टाइप करेंगे और वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। यानी नॉलेज कितनी सरल हो गई है। तो नॉलेज का विस्फोट हो गया है, एक्सप्लोजन हो गया है। तो आज जो युग है, वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज। हम ज्ञान के एक्सप्लोजन के युग में रह रहे हैं। फील्ड ऑफ नॉलेज इज एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट। नॉलेज की जो फील्ड है वो बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। वॉट वन रीड्स एट स्कूल और कॉलेज इज आउटडेटेड। कोई भी जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है वो आउटडेटेड हो गया है, पुरानी बात हो गई है। यानी कि जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसके अलावा यदि हमने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, एक्स्ट्रा नॉलेज हमने नहीं ली, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो या सब्जेक्ट की हो, किसी भी चीज़ की हो, तो हम पिछड़ जाएंगे, तो हम आउटडेटेड कहलाएंगे, इसको कहते हैं इसको। तो केवल उससे काम नहीं चलेगा। रीडिंग एट स्कूल इज लिमिटेड। स्कूल की जो रीडिंग है वो लिमिटेड है, सीमित है। आप जानते हैं कि आप स्कूल जाते हैं तो एक तो पहली बात तो आप ही कम जाते हैं स्कूल, और जाते भी हैं तो उसके बाद फिर स्कूल की छुट्टियां भी बहुत हो जाती हैं, तो जो सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाता, तमाम तरह की समस्याएं। तो उसके आधार पर यदि हम चलेंगे कि साल भर हमारा सिलेबस चलेगा तो नहीं हो पाता। तो हमको और चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें यूज करनी पड़ती हैं इसके लिए। जैसे कि हम आपको वीडियोज़ बना रहे हैं, वीडियोज़ अभी से आप इतना परफेक्ट होते जा रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, और अभी से आप ये दिन को फेयर कॉपी बना करके याद करते चलेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी सब्जेक्ट की समय से पहले। तो व्हाट वन रीड्स एट स्कूल और कॉलेज इज आउटडेटेड। जो भी हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो आउटडेटेड है। रीडिंग एट स्कूल इज लिमिटेड, ठीक है ना, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो लिमिटेड है, सीमित है। एक्स्ट्रा रीडिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सब तरह का पर्सनैलिटी विकास, व्यक्तित्व विकास करने के लिए हमको एक्स्ट्रा पढ़ना, एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। देयर इज अ जनरेशन गैप ऑल्सो। जनरेशन गैप अभी मैंने आपको बताया कि जनरेशन गैप भी है। टू अवॉइड दिस गैप, इस गैप को यदि हमको अवॉइड करना है, दूर भगाना है, तो वन शुड अपडेट वंस नॉलेज। तो किसी को भी अपनी नॉलेज को अपडेट करना
पड़ेगा, चाहिए उसको। एंड इन्फॉर्मेशन बाय रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर, ETC। किताबें पढ़ के, समाचार पढ़ करके, सूचनाएं लेकर के खुद को अपडेट करना पड़ेगा, ये जनरेशन गैप ईयर ख़त्म करना है। तो क्योंकि अब दादाजी को तो मोबाइल चलाना नहीं आता, वो तो अपना बटन वाला मोबाइल चलाते हैं, स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। पर यदि उनको बहुत कुछ जो दुनिया में हो रहा है उसकी जानकारी जब हम मोबाइल पे हम ले लेते हैं और उनको मोबाइल चलाना नहीं आता, तो फिर उनको भी अपडेट होना पड़ेगा। तो वो जब अपडेट हो जाएंगे तो फिर आपका और दादाजी का जनरेशन गैप ख़त्म हो जाएगा। तो ये जनरेशन गैप के लिए हमको बहुत रीडिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा। ए हेल्दी रीडिंग हैबिट हेल्प्स इन डेवलपिंग पर्सनैलिटी। ए हेल्दी रीडिंग हैबिट, एक अच्छी पढ़ने की आदत आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मदद करती है। तो रीडिंग हैबिट आपकी ज़रूर होनी चाहिए। कंटिन्यूस रीडिंग इज़ नेसेसरी टू कीप अपडेट नॉलेज। ठीक है ना, लगातार आपका रीडिंग यदि आप करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपकी नॉलेज का भी अपडेट होता रहता है। इट मेक्स अ पर्सन हैप्पी, इससे कोई भी व्यक्ति हैप्पी भी रहता है, खुश रहता है। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, पढ़ाई आदमी को फुल मैन, पूर्ण व्यक्ति बनाती है। तो ये 3 इस रिपोर्ट हमने इस वीडियो में ली हैं। ये आपका वीडियो पार्ट 5 है। इसके बाद हम पार्ट 6 वीडियो, जो कि लास्ट वीडियो होगा, उसमें हम कुछ और रिपोर्ट्स लेके आएंगे, और यदि और ज़रूरी लगेगा तो पार्ट बनाएंगे, नहीं इसके बाद वो पार्ट 6 लास्ट होगा। तो आप रिपोर्ट राइटिंग के पार्ट 6 वीडियो का नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसका आपको ये मिल जाएगा। सो कीप ऑन वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल MP इंग्लिश क्लासेस। आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके स्क्रीन पर वीडियो जो चल रहा होगा उसके नीचे आपको यहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखेगा, उस पर आपको टच करना है तो ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके लिए कोई फीस नहीं लगती है, आप ये फिक्र न करेंगे सब्सक्राइब करने से पैसा लगेगा, पैसा कटेगा, कुछ नहीं होता, आपको केवल टच करना है। इसके फ़ायदे बहुत हैं। फ़ायदे ये होते हैं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मेरे वीडियो अपलोड करते ही तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है ना। तो और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकॉन, एक घंटी होगी, उस घंटी पर आपको टच करना है तो 3 ऑप्शन आएंगे। जो पहला ऑप्शन होगा जिस पर ऑल लिखा होगा, उस ऑल को आप क्लिक कर देंगे तो मेरे ग्रामर वगैरह जो भी सारे वीडियो होंगे वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब फ्री है, आप कोई टेंशन न लें, केवल आपको सब्सक्राइब का बटन टच करना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। लाइक करने के लिए आपको ये केवल यहाँ पर जो थंब इम्प्रेशन है लाइक वाला, इस पर आप टच करेंगे तो लाइक हो जाएगा। और शेयर करने के लिए, दोस्तों को शेयर करना है तो इस तरीके से आप शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो को ऑफलाइन देखने के लिए आप सेव करके रखें तो डाउनलोड हो जाएगा, और इसको फिर आप बिना नेट के ऑफलाइन भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।